जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका हमें बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था। आज वो इंतज़ार हमारा ख़त्म हो गया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसियों पर। मैंने सोचा मैं भी इस पर एक वीडियो बनाकर कुछ खास और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली पुलिस के कुल पद। जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हैं, इसमें जो कुल पदों की बात करते हैं तो ये कुल पद हैं 7,565, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 7,565 काफ़ी पद हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2012, 13 और 11 की तो बहुत ही कम वैकेंसियाँ आती थी, 3,000, 4,000, 2,000 इस तरह से। अब ये पद उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुछ जो खास इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो लेकर आया हूँ और हम बाद में बात करेंगे। जो एसएससी का जो पेपर करा रही है कंपनी एडिक्विटी, वो क्या बदलाव कर सकती है हमारे पेपर के पैटर्न में। ठीक है, क्या क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो बदल सकती है। तो मैं सारी चीज़ों पर डिस्कशन करूँगा, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस भर्ती के लिए। तो एजुकेशन की मैं बात करूं तो 10+2 है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं पास होने चाहिए, तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ विशेष मामले हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के पुत्र और पुत्रियां, बैडमिंटन ड्राइवर आदि जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनके बच्चों को कुछ विशेष परिस्थितियों में 11वीं कक्षा तक की भी योग्यता मान्य हो सकती है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम आप 18 वर्ष के तो होने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जरा हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं और यहाँ हम फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, अच्छा, एज हमने बात कर ली 18 वर्ष न्यूनतम। ठीक है, और अधिकतम 25 वर्ष। तो ये हमने एज की बात की है, और आपकी जो एज है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2025 तक, यानी 1 जुलाई 2025 तक आपने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हो तो ही आप जो इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। आगे इन्होंने जन्म तिथि भी दी है। जो जन्म तिथि है वो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए काउंट करके। आगे बात करता हूँ, तो जो फॉर्म दिनांक है, जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं वो 22 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और ये फॉर्म जो है 21 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म आपके भरे जाने हैं। तो आप इस बीच अपना फॉर्म भरवा दीजिए। आगे मैं बात करता हूँ पेपर की। तो पेपर की जो एक्सपेक्ट डेट है वो नवंबर दिसंबर है, या तो आपका पेपर नवंबर में होगा या दिसंबर में। ठीक है, इन दोनों महीनों में से किसी एक महीने में आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। ठीक, आगे रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट आपका जनवरी से फरवरी में आ जाना चाहिए, अगर पेपर नवंबर दिसंबर में होता है तो। ठीक है, पिछली भर्तियों में हमने देखा है तो एग्ज़ाम होने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट की जो संभावना है वो जनवरी से फरवरी की है। अच्छा, रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल होता है, यानी आपकी दौड़ कराई जाती है। तो दौड़ के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत ही कम टाइम देती है, तो हो सकता है आपकी दौड़ जो है फरवरी या मार्च में आपकी दौड़ करा ली जाए। अगर रिजल्ट आपको जनवरी में आता है तो फरवरी के लास्ट या मार्च के शुरू में आपकी जो है दौड़ हो जाएगी। तो आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, आपको एग्ज़ाम रिटर्न उसके लिए भी तैयार रहना है और दौड़ के लिए भी। तो यहाँ दोनों चीज़ें ही काफ़ी टफ है, इसका फिजिकल भी बहुत टफ है और इसके जो है एग्ज़ाम भी थोड़ा सा टफ लेवल का आता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन क्या है। तो सबसे पहले एससी और एसटी उम्मीदवार की बात करें तो इनको 5 वर्ष का जो है एज का रिलैक्सेशन है, इनको 5 वर्ष की छूट है, यानी 25+5, ये यानी जो है ये 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं इस कैटेगरी के। आगे बात करता हूँ ओबीसी उम्मीदवार की। तो ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, यानी 25 अगर है ओबीसी उम्मीदवार की तो 25 में 3 साल और जोड़ लेना, तो 28 वर्ष तक जो है ओबीसी का कोई भी उम्मीदवार इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे कोई विभागीय कर्मचारी जैसे पूर्व सैनिक, स्पोर्ट्समैन हैं, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं आदि जो भी हैं, तो इनको अतिरिक्त छूट भी दी जा सकती है, ऐसा है आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है।
आगे मैं बात करता हूँ भौतिक मापदंड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर पुरुषों की बात करें सबसे पहले पुरुष उम्मीदवार की, तो उनके लिए ऊंचाई जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर कंप्लीट हो, पूरी होनी चाहिए। SC ST या हिल एरिया में जो भी व्यक्ति हैं उनको 165, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करता हूँ चेस्ट की, तो आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में मापी जाएगी, और 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी कम से कम 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट में होना चाहिए। तो ये भी बेहद ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं महिला उम्मीदवारों की। तो जो महिला उम्मीदवार है उनकी जो ऊंचाई है वो 157 सेंटीमीटर है। कुछ विशेष श्रेणियों में 155 या 152 सेंटीमीटर तक भी छूट दी जाती है, जैसे दिल्ली पुलिस के यानी जो भी व्यक्ति दिल्ली पुलिस में पहले से कार्यरत है उनके बच्चे या उनके बेटे बेटियों को जो कुछ छूट दी जा सकती है। आगे मैं बात कर लेता हूँ दौड़ की। आपका जो दौड़ है वो 1600 मीटर होगी, पुरुषों की दौड़ की बात है, ठीक है। यहाँ पे तो 1600 मीटर की आपको दौड़ है। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है, जैसे 30 से 40 और 40 से ऊपर के। तो 1600 मीटर की जो दौड़ है, जो भी मेरे भाई बहन मेरे भाई हैं, लड़कियों के लिए तो कम है, तो उनके लिए जिनकी एज 30 वर्ष है उनको ये दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और जो भी 30 वर्ष से ऊपर के हैं, 30 और 40 के बीच के हैं, उनको इस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए 7 मिनट दिए गए हैं, और 40 से ऊपर के जो है उनके लिए 8 मिनट है, ठीक है। ये 30 से ऊपर के और 40 से ऊपर के कहाँ से आ गए? ये होते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक, यानी उनको कुछ छूट दी जाती है दौड़ में, ठीक है। और उनका जो है आपने देखा होगा जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो है मेरिट लिस्ट भी काफ़ी कम लगती है, तो उनको विशेष छूट दी गई है। आगे मैं बात करता हूँ हमारे लिए जो है वो 30 वर्ष तक का जो भी है उसके लिए यानी 6 मिनट में जो है ये दौड़ आपको तय करनी है। इस बात का ध्यान रखना, इस चीज़ को भूल जाइए। आगे मैं बात करता हूँ लॉन्ग जंप की। तो जो लॉन्ग जंप है, यानी जो भी लड़के 30 वर्ष से कम या 30 वर्ष के हैं तो उनको 14 फीट हाई जंप लगानी है, लॉन्ग जंप लगानी है 14 फीट। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ हाई जंप की, तो हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच। ये जो है दोनों चीज़ें, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ठीक है, ये अपने आप में एक चैलेंज है बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा आप जो है इसको पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं फिजिकल में, ठीक है। रनिंग कर लेते हैं, रनिंग हो जाती है, लेकिन वो या तो हाई जंप में या लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हैं, बड़ा दुख होता है फिर। तो मैं भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को, फिजिकल को भी अपना मजबूत करके चलिए अभी से ही। आगे मैं बात करता हूँ महिलाओं के लिए, जो भी लड़कियाँ हैं उनको भी 1600 मीटर की दौड़ है, उनको ये दौड़ 8 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। उनको 2 मिनट एक्स्ट्रा हैं। आगे 30 से 40 के बीच में जो है वो 9 मिनट, और 40 से ऊपर के लिए 10 मिनट। जो 40 से ऊपर की महिला है उनको 10 मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी है। अगर इनकी लॉन्ग जंप की मैं बात करूँ तो लॉन्ग जंप आपको 10 फीट लगानी है, ठीक है। या 30 साल से कम या 30 साल तो 10 फीट, उससे ऊपर 9 फीट, और यहाँ पे 8 फीट आपको जो है लॉन्ग जंप लगानी। आगे बात करते हैं हाई जंप की। तो लड़कियों के लिए हाई जंप 3 फीट है, ठीक है। तो 3 फीट हाई जंप, तो आप भी सभी लोग अपना जो फिजिकल है अभी से उसको तैयार रखिए, ताकि आगे जो आप जाएं फिजिकल में तो आपका फिजिकल जो है अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। आगे अन्य शर्तों की अगर मैं बात करता हूं, तो पुरुष उम्मीदवारों के पास जो है LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जी हाँ, ये अनिवार्य है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो LMV चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल का मतलब है जो लाइसेंस तो लर्निंग करता है, एक होता है लाइट, तो लर्निंग के बाद जो लाइट कराते हैं उसको 1 महीने बाद वो वाला लाइसेंस चाहिए ज़रूर। तो और ये लाइसेंस जो है आपको जो है फिजिकल पे दिखाना है, ठीक है। जब आपका DVPST होगा तो उस टाइम पे ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ में ले जाना है, फॉर्म में आपका जो है लाइसेंस नहीं लगेगा। तो तब तक आप इसको बनवा लीजिए, इस लाइसेंस को, वहाँ आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। और ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, ना कि महिलाओं के लिए, आप इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही आपको जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, तो आपको ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, यानी आप, अगर मैं बात करूँ तो इसको आप 21 अक्टूबर से पहले बनवा लीजिए। किस चीज़ को? जाति और मूल निवास को, ठीक है। और जो DL है आपका, आप इसको फिजिकल से पहले कभी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। इसको बनवा के कंप्लीट रख लीजिए अभी से। आगे अगर बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस का जो है कांस्टेबल परीक्षा 2025 विषय अनुसार प्रश्न संख्या, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे
तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके आने हैं और कितना आपको समय है उसके लिए। तो विषय सेक्शन वाइज बांट दिए गए हैं, प्रश्नों की संख्या है और अधिकतम अंक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सामान्य ज्ञान की यानी करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स दोनों को मिला के आपके 50 प्रश्न बनने वाले हैं जीएस से, ठीक है। और इनके अधिकतम अंक यानी 50, एक नंबर का जो है एक क्वेश्चन आपका होगा, तो 50 क्वेश्चन 50 अंक के। उसके बाद तर्क शक्ति रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग से आपके बनने वाले हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है, और ये कितने नंबर के होंगे, 25 मार्क के होंगे ये। उसके बाद गणितीय योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, इसके आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे और 15 ही अंक के ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेंगे आपके 10 और ये 10 अंक के क्वेश्चन होंगे आपके। तो आपका जो टोटल क्वेश्चन और टोटल अंक बने वो 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 अंक, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 अंक आपको दिए जाएंगे और 100 ही क्वेश्चन है। 2 घंटे का आपका टाइम होगा इसमें। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। जैसे मैंने एक स्लाइड यहाँ पे बनाई है, एडिक्विटी, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में है ये, अभी इस पर प्रदर्शन भी हुआ था। तो अब एसएससी का जो एग्ज़ाम है ये वाली कंपनी करा रही है। सबके दिमाग में बात आ रही होगी कि इस बार जो है दिल्ली पुलिस का पेपर है वो किस तरह से आएगा, क्या पेपर का जो पैटर्न है वो बदल सकता है, क्या जीएस के प्रश्नों की प्रकृति बदलेगी, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर लेकर आऊँगा और बहुत जल्द लेकर आऊँगा। इस पर मैं भी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एडिक्विटी के बारे में। तो क्या पेपर का पैटर्न बदलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिले पेपर के पैटर्न में, क्योंकि अभी जो देखा गया है, अभी जो पेपर हुए हैं एसएससी के हाल ही में, तो उन पेपरों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। जीएस के प्रश्नों में जो जीएस के प्रश्न हैं उनकी प्रकृति थोड़ी सी बदली है। बदली कैसे है, मतलब अब जो है क्वेश्चन, पहले जो टीसीएस कराती थी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का, तो उसमें क्वेश्चन जो है इतने डीपली यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते थे, लेकिन एडिक्विटी ने जो इस बार जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से जो है क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस बार पेपर के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े डीपली आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप चिंता ना करें, मैं इस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, किस तरह से बदलाव हो सकता है, ठीक है, जो संभावना है पेपर के बदलने की, तो उस चीज़ पे भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लग जाइए अपनी मेहनत में। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मुझसे जितना बनेगा मैं आपके लिए पूरा सहयोग करूँगा। और मैं आपको पॉलिटी कंप्लीट कराने के बाद उससे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आ सकते हैं आपके पेपर में, उन पे प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत जल्द। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं।